जय हिंद दोस्तों, मैं अमित सर सिलेक्शन विथ अमित के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, करंट अफेयर की इस कड़ी में चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट के साथ साथ जो बहुत ज़रूरी जीके करंट अफेयर्स हैं उनके विषय में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम उड़ीसा सरकार की कुछ योजनाओं के विषय में बात करते हैं जो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम, जिसका नाम क्या है, AMLAN, अम्लान, एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम किस राज्य सरकार का है, तो ये उड़ीसा राज्य सरकार का है। किसका है? उड़ीसा राज्य सरकार का है। ठीक है, उड़ीसा राज्य सरकार का है एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम। एनीमिया क्या होती है? जब चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है? आयरन। ठीक है, ठीक है। इस और आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? हरे पत्तेदार सब्जियों में। ठीक है, तो आयरन की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो एनीमिया उन्मूलन के लिए उड़ीसा सरकार ने अम्लान नामक एक ठीक है अम्लान नामक एक कार्यक्रम को जारी किया है। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं। अगर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार, यानी शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार किस राज्य सरकार की योजना है, तो ये किसका है? उड़ीसा का है। किसका है? उड़ीसा का ही है। ठीक है। पूछा जाएगा हाल ही में कौशल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो उड़ीसा में किया गया। कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया। कौशल महोत्सव है। ठीक है, तो एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम हो, चाहे मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार हो, चाहे कौशल महोत्सव हो। ठीक है। और तीसरा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने यह दावा किया है कि हम 2023 तक, ठीक है, पूरा अपने राज्य को जो है झुग्गी मुक्त कर देंगे। यानी इनका कहने का मतलब है आवासीय परियोजना यहाँ पर बहुत तेज़ी से चल रही है। तो 2023 तक झुग्गी मुक्त करने वाला लक्ष्य रखने वाला राज्य कौन है? उड़ीसा है। कौशल महोत्सव कहाँ हुआ? उड़ीसा है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार, ठीक है, किस राज्य सरकार का? उड़ीसा राज्य सरकार का। एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम किसका है? उड़ीसा राज्य सरकार। दोस्तों, उड़ीसा के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, कौन है बच्चा? गणेशी लाल। अच्छा, और बात करते हैं। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। कैसी झील है? खारे पानी की झील। ठीक है, खारे पानी की झील है। ठीक है। और इसी चिल्का झील में, ठीक है, चिल्का झील के पास एक अभयारण्य स्थित है जहाँ पर ओलिव रिडले नाम का कछुआ आता है। ओलिव रिडले नाम का कछुआ जो है अपने अंडा देने के लिए आता है। ठीक है। और उसका नाम क्या है? भीतरकणिका। कि उसका क्या नाम है? भीतरकणिका। ठीक है। यहीं के कलाकार हैं, उनका नाम है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक। ये बालुओं से भी कलाकृति करते हैं, बालियों से मूर्ति बनाते हैं। किसी का भी जो है, ठीक है, मूर्ति बना सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। ये तो संबंधित रहा उड़ीसा से। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब हम लोग उत्तराखंड की बात करते हैं। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। पूछा जाएगा हाल ही में किसके हाई कोर्ट की, किसके उच्च न्यायालय, वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने अपना उच्च न्यायालय नैनीताल से स्थानांतरित करके हल्द्वानी शिफ्ट करने की योजना बनाया है? हल्द्वानी। तो जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? नैनीताल में। ठीक है। तो उत्तराखंड सरकार ये योजना बना रही है और इन्होंने अपना मतलब अभी पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुआ है, शिफ्ट हो जाएगा आगे। तो उत्तराखंड सरकार जो है अपना हाई कोर्ट नैनीताल से ट्रांसफ़र करके कहाँ करेगी? हल्द्वानी में करेगी। कहाँ करेगी? हल्द्वानी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे सूखा ताल। सूखा ताल आप जानते हैं कि उत्तराखंड को ताल झीलों का, ठीक है, या तालों वाला वो कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर झील ही झील है। ठीक है। तो सूखा ताल, ठीक है, एक वहाँ की झील है जिसके सौंदर्यीकरण पर अभी राज्य सरकार ने रोक लगा दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें ये देखा गया कि इसका जो पहली बात बहुत छोटी सी झील है और अगर इसका अगर हम सौंदर्यीकरण करेंगे तो इसकी जो प्राकृतिक बनावट है वो बिगड़ जाएगी। इसलिए उस पर रोक लगा दिया गया। सूखा ताल। ठीक है। आपने नाम सुना होगा नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, माला ताल, सात ताल। ठीक है। ये सब तालों वाला ताल कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है। आगे
ये अगला वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा पूछे। लखपति दीदी मेला योजना, लखपति दीदी मेला योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो उत्तराखंड। इसमें क्या है कि महिलाओं को जो है लखपति बनाने की योजना है, मतलब उनको कुछ ना कुछ उधार दे के या उनको कुछ कौशल वगैरह कर करके कि ऐसा करना है कि जिससे उनका जो है संपत्ति है वो बढ़ जाए और वो लखपति बन जाए। ठीक है, तो पूछा जाएगा लखपति दीदी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ये उत्तराखंड किया गया। कौन सा? लखपति दीदी मेला योजना। ठीक है, एक जो सिंगर है उनका नाम है प्रसून जोशी। ठीक है, प्रसून जोशी। ठीक है, तो पूछा जाएगा हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी, जो कि ये बॉलीवुड से संबंध रखते हैं, को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी अपने राज्य का प्रचार करने वाला बनाया? तो प्रसून जोशी को किसने बनाया? उत्तराखंड ने बनाया। ठीक है, आगे आप दोस्तों जानते हैं प्राथमिक स्तर पर यानी क्लास 1 to 5 प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, नई शिक्षा को लागू करने वाला भारत का, ठीक है, पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है भारत का पहला राज्य प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति जो 2020 वाली है उसको लागू करने वाला भारत का राज्य कौन है? उत्तराखंड है। ठीक है, और दोस्तों उत्तराखंड की बात करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। ठीक है, ठीक है, उत्तराखंड का एक शहर है जिसका नाम है देहरादून। देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड का एक शहर है जिसका नाम क्या है? देहरादून। ठीक, इसको आप याद रखिएगा, पूछ लेता है कि देहरादून शहर कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम क्या है? नंदा देवी। क्या नाम है? नंदा देवी। ठीक है, अगर आपसे पूछे फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है, अभ्यारण्य कहाँ पे है फूलों की घाटी, तो उत्तराखंड में ही। ठीक है, फिर पूछा जाएगा भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसका क्या नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में ही है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में ही है, टाइगर रिजर्व भी है राजा जी। ठीक है, चक्रवर्ती श्री राजगोपालचारी के राजा जी नाम से बोला जाता था, इसलिए उन्हीं के नाम से रखा गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ के बीच चली? ये चेन्नई से मैसूर के बीच में चली। ठीक है, चेन्नई से मैसूर के बीच में चली। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ? चेन्नई से मैसूर। अच्छा, अब वंदे भारत के क्रम से ये कौथी है? पाँचवीं। ये कौथी है? पाँचवीं। पहली कहाँ से चली थी? पहली जो है वाराणसी से नई दिल्ली के लिए, वाराणसी से नई दिल्ली के लिए चली थी। ठीक है, न्यू दिल्ली के लिए चली थी। तो ये अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है? ठीक है, चेन्नई से मैसूर के लिए चली है। कहाँ से चली है? चेन्नई से मैसूर के लिए चली। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है, अभी आप जानते हैं कि जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होते हैं? राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं, सॉरी कुलाधिपति होते हैं, चांसलर होते हैं, कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके कुलाधिपति के नीचे क्या आता है? सभी जो यूनिवर्सिटी है उसका एक वीसी होता है, वाइस चांसलर होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, अभी केरल सरकार ने एक अध्यादेश जारी करवा दिया। केरल सरकार ने एक अध्यादेश जारी करवा दिया और केरल के राज्यपाल को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद से हटा दिया गया, कि यानी जो केरल के राज्यपाल होंगे वो कुलाधिपति नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं वर्तमान में केरल का मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन। कौन है? पी विजयन। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, दोनों के बीच में बहुत टकराव देखने को मिल रहा है। तो कुछ इनका अपना टकराव था, इसी के टकराव के कारण केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अध्यादेश जारी करवा दिया। ठीक है, एक अधिनियम पारित करवा दिया अध्यादेश ने, क्योंकि अध्यादेश तो वही राज्यपाल जारी करेगा। ठीक है, एक अधिनियम पारित करवा दिया और उस अधिनियम के तहत क्या हो गया? ठीक है, इनको राज्यपाल का जो कुलाधिपति है उस पद से हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब केरल की बात करते हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री को मैंने बता दिया, केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अब केरल में कुछ झीलें हैं, जैसे अष्टमुडी झील, पेरियार झील,
पेरियार झील, अगला है वेम्बनाड झील। ठीक है, ये तीनों झील है, इसको याद किए, लर्न किए रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आपसे पूछा जाएगा कि शांत घाटी कहाँ है। शांत घाटी कहाँ है? ये केरल में है। ये किसके लिए फेमस है? जैव विविधता के लिए। सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पाई जाती है भारत में। ठीक है, शांत घाटी में। ठीक है, केरल में एक नौका दौड़ होता है। केरल में एक नौका दौड़ होता है, जैसा कि आपने बागी मूवी में देखा होगा। ठीक है, तो उस नौका दौड़ को क्या कहते हैं? ठीक है, आज ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। केरल में जो नौका दौड़ होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जबकि कर्नाटक में जो भैंसा दौड़ है उसको कंपाला के नाम से जाना जाता है। और तमिलनाडु का कौन सा है? जल्लीकट्टू है, सांडों की लड़ाई, जल्लीकट्टू। ठीक है, क्या है? जल्लीकट्टू। आगे बात करते हैं दोस्तों। पूछा जाएगा वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने बिजनेस ब्लास्टर युवा उद्यमी योजना को लॉन्च किया? बिजनेस ब्लास्टर युवा उद्यमी योजना। ठीक है, तो ये पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य। बिजनेस ब्लास्टर युवा उद्यमी योजना पंजाब सरकार की है। इसमें क्या है कि जो, ठीक है, जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको बिजनेसमैन बनाने या उद्यमी बनाने की एक योजना है। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। किस पार्टी के हैं? आम आदमी पार्टी के। ठीक है, और आम आदमी पार्टी के हेड कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री भी। ठीक है, आम आदमी पार्टी जो है देश की नवी राष्ट्रीय पार्टी होगी। देश की नवी राष्ट्रीय पार्टी होगी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी की जो शर्त होती है उसको उसने पूरा करेगा। ठीक है, अच्छा, वर्तमान में पंजाब का जो है राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है। ठीक है, कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब की अमृतसर शहर में। ठीक है, ठीक है, तो पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो पंजाब में स्थित है। अच्छा, इसी जनरल डायर ने इसमें क्या गोली चलाने का आदेश दिया था, और इसमें किसने मुखबिरी किया था? हंसराज नामक एक व्यक्ति था, उसने मुखबिरी किया था। ठीक है, बात स्पष्ट हो गया। अच्छा, यह हत्याकांड क्यों हुआ था? क्योंकि 19 मार्च 1919 को 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट आया था, जिसको काला कानून किया जाता है। इसी के विरोध में सब जलियांवाला बाग वहाँ पर मेला लगा था, सब लोग इकट्ठा हुए थे, उसी के विरोध में ये सब पूरा कांड हुआ। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये पूछा गया है एग्जाम में भी, लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, इस बार तो 2.0 है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किस राज्य सरकार की है? लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। हाँ दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किस राज्य सरकार की है? मध्य प्रदेश सरकार। चाहे आपसे लाडली लक्ष्मी योजना पूछे, चाहे लाडली लक्ष्मी 2.0, 2.0 का मतलब ये होता है दूसरा संस्करण है। किसा है? दूसरा संस्करण। ठीक है, आगे बात करते हैं। समाधान योजना। ठीक है, समाधान योजना, अगर बिजली बिल से संबंधित कोई शिकायत है या कुछ भी दिक्कतें हैं तो उसके लिए समाधान योजना किस राज्य सरकार की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार की है। किस राज्य सरकार की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार की है। अगला है ऊषा योजना पूछेगा या ऊषा अभियान पूछेगा, जिसको क्या बोला जाता है? ऊर्जा साक्षरता अभियान। ऊर्जा साक्षरता अभियान किस राज्य सरकार की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार की है। ठीक है, सम्मान अभियान। सम्मान अभियान, सम्मान अभियान ये किसका है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार का ही। सम्मान में क्या होता है? बालिकाओं और महिलाओं के सम्मान के लिए ये अभियान जारी किया गया है। अगला है सांस अभियान, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सांस अभियान ये नवजात शिशुओं के लिए, नवजात शिशु के लिए, जब नवजात शिशु जन्म लेते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सरकार ने अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था किया कि इस अभियान के तहत किसी प्रकार की डेथ ना हो। तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 हो, चाहे सांस अभियान हो, चाहे समाधान योजना हो, चाहे ऊर्जा साक्षरता अभियान हो, चाहे सम्मान अभियान हो, ये किस राज्य सरकार का है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार का। ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, और मध्य प्रदेश का जो है राज्यपाल कौन है? मंगू भाई
छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। टाइगर वाला राज्य मध्य प्रदेश है, टाइगर स्टेट भी यही करता है, किसी को कहा जाता है। भेड़ियों वाला राज्य मध्य प्रदेश ही, ठीक है। सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है इंदौर, स्वच्छता में सबसे अव्वल है, ठीक है। स्वच्छता में सबसे अव्वल है, ठीक है, हमेशा ये टॉप पे रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विजय दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विजय दिवस। क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत की जीत हुई थी, उसके उपलक्ष्य में। तो अगर आपसे पूछा जाए विजय दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, 16 दिसंबर 1971 को हम लोग पाकिस्तान के ऊपर विजय हुए थे और एक नया देश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम था वही बांग्लादेश के नाम से उदय हुआ था। इसमें पाकिस्तान की लगभग 93,000 सेनाओं का आत्मसमर्पण किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? आत्मसमर्पण किया था, ठीक है। इस समय भारतीय सेना प्रमुख कौन था? ठीक है, जनरल सैम मानेक शाह, या मानिक शाह बोल सकते हैं, सैम मानेक शाह, पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान पे यानी बांग्लादेश का उदय हुआ उस समय भारत का, ठीक है, जनरल कौन था? सैम मानेक शाह, ठीक है। तब जाके 1971 में युद्ध हुआ, तब जाके भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब होता है? 1972 में होता है, 1972 में होता है। अब आपके दिमाग में यार आ गया सर शिमला समझौता तो हम लोग 1940 पढ़े हैं, वो शिमला समझौता नहीं था, वो शिमला सम्मेलन था और वो स्वतंत्रता पूर्व था, ठीक है, और वो अंग्रेजों से संबंधित था। और ये भारत पाकिस्तान के बीच में जो शिमला समझौता हुआ है 1972 में हुआ है। कब हुआ है? 1972 में हुआ है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर ये हमारा प्रयास आपको, ठीक है, पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ बस आप उस पर विश्वास करिए, आपके एग्ज़ाम में यहीं से आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा कि वर्तमान में गुजरात की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? शंकर चौधरी। कौन है? शंकर चौधरी। शंकर चौधरी कौन है? शंकर चौधरी हैं। वर्तमान में गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? शंकर चौधरी बने, ठीक है। हाल ही में गुजरात विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वर्तमान में मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही। तो शंकर चौधरी क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अगर आप पूछा जाए कि इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है तो भूपेंद्र पटेल। इनका चौथा कार्यकाल होगा या दूसरा कार्यकाल होगा। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है, आचार्य देवव्रत है। अच्छा दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं, गुजरात में कुल कितनी सीटें हैं? 182 सीटें। इसमें बीजेपी कितना जीती? 156। आम आदमी पार्टी कितनी जीती है? 5। अदर में कितनी जीती है? 3। कांग्रेस ने कितने जीता है? 17। और एक ने सपा समाजवादी पार्टी 1 सीट जीती है, ठीक है। हालांकि समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब एग्जाम से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? इसको लिख कर ले लीजिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। भारत का पहला मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ हुई? तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर में। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को कहाँ से मदद मिल रहा है? तो विश्व बैंक इससे मदद कर रही है। कौन मदद कर रहा है? विश्व बैंक। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, जो कहाँ है? यूएसए में। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, अभी हाल ही में 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 हुआ। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 हुआ तो ये कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद में हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। इसमें प्रथम स्थान कौन है? सर्विसेज यानी सरकारी सर्विसेज को पाई। द्वितीय स्थान कौन पाया? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान था 8वां। राष्ट्रीय खेल 2022 का, ठीक है, जो आयोजन 2022 अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है, उसमें प्रथम स्थान सर्विसेज, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र,
तीसरा स्थान जो है, तीसरा स्थान किसका था, ठीक है, तीसरा स्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें 8वां स्थान किसका था, उत्तर प्रदेश का था, ठीक है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ होगा, गोवा में होगा। कहाँ पे होगा, गोवा में। और 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 वाला कहाँ होगा, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। 2022 में कहाँ हुआ था, अहमदाबाद, ठीक है। 2023 में कहाँ होगा, गोवा में, ठीक है। 2024 वाला कहाँ होगा, ठीक है, उत्तराखंड में होगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, काजिंद सैन्य अभ्यास 2022, ठीक है, किसके किस में होता है, भारत और पाकिस्तान, सॉरी भारत और कजाकिस्तान, ठीक है। बार बार पाकिस्तान का ही नाम आता है क्योंकि पाकिस्तान का नाम पड़ोसी है, पड़ोसी और भी कोई शरारती पड़ोसी है तो उसका नाम तो याद ही आ जाएगा। तो काजिंद सैन्य अभ्यास 2022 वाला, ठीक है, कहाँ हुआ, ये मेघालय में हुआ। कहाँ पे हुआ, मेघालय में हुआ। और वर्तमान मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कॉनराड संगमा। गवर्नर कौन है, बीडी मिश्रा, जो इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। कैसा, एडिशनल चार्ज यानी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी ये अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ, ठीक है, मेघालय के भी क्या है, गवर्नर है। पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ बच्चा, मेघालय में ही स्थापित किया गया है। मासिन राम का सुना होगा, सर्वाधिक वर्षा स्थल है, ये कहाँ पे है, दुनिया का सर्वाधिक वर्षा स्थल है, ये कहाँ पर है, मेघालय में। दोस्तों अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ ये कंटेंट जो आप पा रहे हैं इस कंटेंट को आप नोट करें, ठीक है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।